अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और के पेपर्स की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से जा रही होगी। तो उसमें मैं कुछ अपना भी हिस्सा ऐड करने वाला हूँ और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो आपका सबसे पहला पेपर है 10th क्लास का इंग्लिश का, उसकी सारी एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। आपको बहुत डिटेल से गाइड करने वाला हूँ कि आप लोगों ने अपने इंग्लिश का एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि आपने जितना सारा साल याद किया है या आपने आखिरी के महीनों में याद किया है, अब उसको पेपर पर लिखने का टाइम आ गया। ठीक है, पेपर पर परोने का टाइम आ गया। तो जब तक आप उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे तब तक आप अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सो किस तरह हम लोगों ने अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है बोर्ड के अंदर, ठीक है, उस बारे में आप लोगों से आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाइफ सेविंग वीडियो हो सकती है आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर स्क्रीन ऑन कर देता हूँ ताकि हम लोग आपको साथ अपने स्क्रीन पे दिखा सको, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करनी है। सो उससे बढ़ने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके आने वाले जो आगे बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी। और इसको आपने बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि आपको इसी तरीके से अब मेरी सारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आ सके, ताकि आप लोगों को उनके बारे में पता चल सके। नहीं तो आपको कौन बताएगा आके कि वीडियो अपलोड हो गई आप लोगों के अगले जो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए। सो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ आप लोगों ने एक और काम करना है कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर जाकर उसकी जो आईडी है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही है। ठीक है, बहुत आसान है, FT प्रेजेंटेशन। ठीक है, आपने इस पर जाकर इसको लाजमी से फॉलो करना है। और इसकी वजह आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर देखें, आपके इनबॉक्स के अंदर जितने भी आपके कमेंट्स होते हैं, जो भी आप मुझे मैसेजेस करते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाता होता हूँ। ठीक है, तो आपका भी यहाँ पर मुझे कमेंट आएगा, मैसेज आएगा, तो मैं आपके टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये काम लाजमी से करना है। अब मैं आपको अपने मेन चीज़ की तरफ दिखाता हूँ जो कि मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर आपका एक बोर्ड का एग्जाम पेपर उठाया। ठीक है, ताकि हम लोग लाइव एग्जांपल देख सके आपके बोर्ड एग्जाम्स की। ठीक है, सो यहाँ पर आई थिंक ये 2018 का पार्ट 2 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, इंग्लिश का। ठीक है, इसमें आपके पास यहाँ पर ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक सब्जेक्टिव टाइप भी आ रहा होगा। ठीक है, ये आपके पास सारा ऑब्जेक्टिव टाइप आ गया। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शो कर देता हूँ आपका जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है वो भी। ये आपका क्या आ गया, सब्जेक्टिव टाइप पेपर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको डिटेल में देख भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वालिटी थोड़ी सी ऐसी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा नीड पेपर यही मिला ऑनलाइन पास पेपर, जिसमें आपके क्योंकि बाकी में आपके वाटर मार्क्स होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको ज़्यादा बोदर नहीं किया। मैंने वो किया जिसमें वाटर मार्क ना हो। ठीक है, तो हम इसी से ही सीखेंगे कि आपने अपने एग्जाम कैसे प्रिपेयर करना है। तो आराम से पीछे बैठ जाइए। ठीक है, सारी बातों को गौर से सुनना है और अगर हो सके तो आप पेन पेंसिल अपने पास रखें ताकि आप लोग इसको लिख भी लें कोई मेरी इंपॉर्टेंट बातों को, क्योंकि वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं जो कि कभी कभार मिस हो जाती हैं। ठीक है, यह हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ रहें, इसलिए आप लोगों ने करना है, इसको भी देखना है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं सीधा अपने, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने ऑब्जेक्टिव टाइप को ओपन कर लिया है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में अब मैं आप लोगों को क्योंकि पूरा सीक्वेंस बताने लगा हूँ कि आप लोगों ने पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और क्यों अटेम्प्ट करना है और कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप आई थिंक इंग्लिश के पेपर में सबसे ज़्यादा आसान होता है नंबर हासिल करने के लिए, क्योंकि आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो एक आर्ट्स यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपको पूरे मार्क्स बहुत कम मिलते हैं, आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलते होते हैं हर क्वेश्चन के अंदर। लेकिन जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वो वाहिद एक ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर आप पूरे नंबर भी ले जाते होते हो। ठीक है, अगर आप उसको सही तरीके से सही ढंग से अटेम्प्ट करो। ठीक है, अब जिस तरह आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल द बबल्स। ठीक है, आपने फॉर्म ऑफ वर्ब को करना है। अब आपके पास अगर बेसिक सी भी नॉलेज होगी ना वर्ब की कि वर्ब क्या होते हैं, ठीक है, या प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर क्या होता है, ठीक है, या उनकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ये बातें आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास आपको एग्जैक्टली हाफ एन आवर लगेगा अपने सारे, मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, आपको सारे अपने वर्ब्स या यानी कि जितने भी आपके टेंसेस हैं उनको करने के अंदर, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। और आपको एक आसान तरीका भी बताता हूँ, जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन खत्म होगा तो उसके बाद आपको एक क्विक टिप भी दूंगा। ठीक है, कि आप लोग कैसे अपने इंग्लिश के पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूरे नंबर ला सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं भी आता आप तभी वो काम कैसे कर सकते हो। ठीक है, सो जब हम 5 सवाल कर लेंगे दर आप इस पर टिक लगाएंगे, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि इसका क्या आंसर है, क्योंकि आपने इतना टाइम प्रैक्टिस किया है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सेकंड सवाल आएगा वो है आपकी करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, अब आई नो के बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आपके जो स्पेलिंग होते हैं वो काफ़ी आसान से आ जाते होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको करेक्ट जाते साथ ही आपको देखते साथ ही पता चल जाता है। इसका कभी कभार होता है जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं आपके लिए स्पेलिंग।
करें। तो उसका मैं आपको आसान तरीका ये बताता हूँ। आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो कॉमन सेंस है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी, ठीक है। आपने सारे को पढ़ा, अब क्योंकि हम लोगों को पहले ही नजर आ जाता होता है, क्योंकि जब हम एक आपके पास यहाँ पर पहला है मोटिवेशन, ठीक है। अब मुझे देखने से लग रहा है कि यहाँ पर इसका जो स्पेलिंग है ना, यहाँ पर इसको मैं अगर थोड़ा और जूम करूँ, ये वाला, ये मोटिवेशन स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, ठीक है। जब आप दूसरे वाले को देखोगे, आई नो कि आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर इसका ये ठीक है कि नहीं। तीसरे वाले को भी आप पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि यार ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। जब चौथे वाले को देखेंगे, इस टाइम यहाँ इस बोर्ड के एग्जाम में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ पर ये दोनों स्पेलिंग्स ठीक है, ठीक है। अगर आपके ऐसी बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि ये एक बोर्ड का पेपर है, और अगर बोर्ड के एग्जाम में भी दो सेम एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों की ऑप्शन सेम है, तो ये तो 100% कन्फर्म है, आप दोनों में से किसी पर भी लगा दोगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सो और एक और इसका भी ये भी है कि देखिए दो सेम आए हैं, इसका मतलब ये ठीक थे, ठीक है। सो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 7 वाले एमसीक्यूज को देखते हैं तभी हमें और आइडिया हो, ठीक है। पहला वर्ड है ब्रॉड कोस्ट। अगर मैं इसको स्पेलिंग बाय स्पेलिंग पढ़ूं, ब्रॉड कोस्ट। एक है ब्रॉडकास्ट, ठीक है, डिफरेंट लग रहे, ठीक है, आसान अच्छे नहीं लग रहे। फिर है ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ये थोड़ा सा सेंसिबल लग रहा है, ठीक है। अगला है ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अब आपको ये पता है कि अब यहाँ पर ब्रॉड जो वर्ड है वो ब्रॉड वाला ब्रॉड है, ना कि BROD वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि हमारा करेक्ट स्पेलिंग कौन सा जी, ये वाला है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये कर लीजिए, ये आसान है, ठीक है, ये आसानी से हो जाते होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में हमारे पास है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल्स, ठीक है। अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा आता है कि अगर आप लोग अपने जो इंग्लिश ए की जो टेक्स्ट बुक है, अगर उसके बैक साइड पर यानी कि हर चैप्टर के बाद ग्लोसरी के अंदर जो आपके वर्ड और मीनिंग्स होते हैं, अगर आप उनको कर लेते हैं तो आपके लिए करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ एन आवर लगेगा अपने पूरी बुक के जितने भी बैक पर जो वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स हैं उनको तलाश करने में। और अगर यहाँ पर जो एंटोनिम्स हैं या इसके अलावा जो सिनोनिम्स है, तो आप उसके लिए क्या करें, आप लोग बुक को साइड पर करें, आप सिर्फ नोट से कर लें, ठीक है। नोट्स में ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और मेरी बात पर ये आपने यकीन करना है कि आपको पास पेपर के अंदर से बार बार ये चीज़ें रिपीट होकर आती हैं, तो उससे भी बेहतर है कि आप लोग क्या कर ले, पास पेपर्स को पढ़ लें, ठीक है। उससे आपका ये सारा काम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, ठीक है। अब आपकी यहाँ पर ग्रामर वाला काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे तरीके से आते हैं और उनके अंदर डिटेल में, फॉर एग्जांपल नाउन के अंदर आपको दोनों टाइप्स आती हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एडजेक्टिव के बारे में पता है, एडवर्ब के बारे में पता है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमारा था क्या, अपना ऑब्जेक्टिव टाइप। मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग जब ऑब्जेक्टिव टाइप खत्म होगा उसके बाद जो मेन चीज थी वो क्या थी, वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा एमसीक्यूज उर्दू के पेपर में या और इंग्लिश के पेपर में, ये दो में आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि ये ट्रिक को अप्लाई साइंसेस के सब्जेक्ट्स में बिल्कुल भी ना कीजिएगा, ठीक है। वो ये है कि अगर आपको कोई एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा ना, आपको आता नहीं ऑप्शन के क्या होगी, तो आप क्या करें, आप, ये मेरी ट्रिक थी बेसिकली, जो कि कभी कभार ज्यादातर काम कर जाती थी लेकिन कभी कभार नहीं भी करती थी, तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, पहले डिस्क्लेमर सुन लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं आप लोगों के साथ अगर कोई भी यहाँ पर चीज शेयर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर पहला एमसीक्यू है, ठीक है, इट डैश टू रेन एन आर ओगो, ठीक है। इसकी ऑप्शन है बिगन, हैज बिगन, बिगन्स, बिगन। तो मैं यहाँ पर क्या करता था, मैं इस चारों ऑप्शन को ना यहाँ पर तेजी में इसके साथ पढ़ता था। फॉर एग्जांपल मैं करता था इट बिगन टू रेन एन आवर अगो, इट हैज बिगन टू रेन एन आवर अगो, इट बिगिंस टू रेन एन आवर अगो, ठीक है, इट वाज बिगनिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मुझे ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगता था ना, ठीक है, ये इसके साथ सूट कर रहा है, ठीक है, मैं उस पर लगा देता था उस केस में जब मुझे नहीं। मैंने दोबारा आप लोगों से कहा किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कभी कभार आपकी ये चीज काम कर जाएगी लेकिन ये जो आपके ऑरल ट्रायल्स होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर ये आप कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको कोई चीज आ ही नहीं रही है, ठीक है, आपने अपने हर तरह की अपने पॉसिबिलिटी अप्लाई कर ली है, लेकिन तब भी अगर आपको ऑप्शन नहीं पता चल रही तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने जो हमारा सब्जेक्टिव टाइप है उसकी तरफ। उम्मीद है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब सब्जेक्टिव टाइप के अंदर मैं आप लोगों को साथ साथ ये बताऊंगा कि आप लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद सब्जेक्टिव टाइप जब करना है तो उसके अंदर आप लोगों ने किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे वीडियो का मेन स्कोप होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले जब आप अपने ऑब्जेक्टिव टाइप की तरफ से खत्म करके जब आप सब्जेक्टिव टाइप की तरफ आते हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पर सेक्शन 1 के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद आपका जो सारा मेन ये जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, ये वो वाहिद सेक्शन होता है जिसमें आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं अगर आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, ठीक है। आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, आपने टोटल 8 क्वेश्चन के अंदर से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अपने क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको आते हैं या अपने टॉपिक को पढ़ा हुआ है, आपको थोड़ा आइडिया है
आप क्वेश्चन को देखकर समझ पाते हो कि यार इससे पूछा क्या गया है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये है कि इसमें भी आपको मैक्सिमम 1 घंटा लग जाएगा अपने पूरी बुक के अपने क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, और उससे भी बेहतर अगर आप लोगों से कहूँ, ठीक है, वो ये है कि आप लोग जितने भी 2013-14 से लेकर अभी तक 2021 तक जितने भी पास पेपर्स हैं, उन सब पास पेपर्स के अंदर आए गए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह उसी में से रिपीट होकर आ जाएगा। ठीक है, आपका 90% क्वेश्चन वही होंगे। ठीक है, तो यह इसका भी हल आपके पास आ गया है। ठीक है, आपने ये सारे क्वेश्चन कर लेने। अब इन क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, आप लोगों ने सिर्फ जो टॉपिक के जो क्वेश्चन के अंदर जो मेन की वर्ड है, की पॉइंट है, आपने वो हेडिंग के तौर पर लिखना है और बाद में उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देना, क्योंकि कोई भी एक ऐसा इसमें सवाल नहीं होगा जिसका आपके पास कोई हेडिंग ना बनती हो। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 1 के बाद अब आप क्या करेंगे, सेक्शन 2 करेंगे। ठीक है, अब सेक्शन 2 के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, या तो आप एक ट्रांसलेशन आप लोगों ने कर लेनी है। ठीक है, या आपने क्या करना है, इसको सिंपल इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसकी ट्रांसलेशन करें, क्योंकि ट्रांसलेशन ज़्यादा आसान होती है और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि वो पहले ही इंग्लिश में है, उसको सिंपल इंग्लिश में करने में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और आप लोगों को मैं ये होप करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक इस ट्रांसलेशन वाली साइड आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस पर ग्रिप हासिल कर ली होगी। ठीक है, नहीं भी की तो आप क्या करें, टुडे लाइफ हैज बिकम मोर डायनेमिक एंड इनोवेटिव। ठीक है, अब आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए, पता होंगे तो आप क्या करेंगे, हम सारे कॉम्बिनेशन को मिलाकर एक पूरे उर्दू में जुमला बना देंगे। ठीक है, और इसको भी करने आप लोगों ने बस अपनी ये कोशिश करनी है कि आप उर्दू को बड़ा प्यारा सा नीट कर लिखे, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे, उसको सारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जब एग्जामिनर सारा पढ़ेगा तो फिर वो गलतियां निकालेगा, लेकिन अगर वो ऊपर से पढ़ लेगा तो उसकी ज़्यादा गलतियां आप लोगों की नहीं उसको नजर आएंगी। ठीक है, तो आपने जितना अच्छा हो सके अपने प्रेजेंट करना है, ताकि आपका एग्जामिनर जो आपका चेकर हो पेपर का, उसको उतनी ही आसानी हो सके। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। अभी तक तो ये लाइन में ही चल रहा है। ठीक है, ये लाइन में चलने का भी एक आपको फायदा बताता हूँ कि वो ये है कि जब एग्जामिनर देखेगा ना इसने लाइन में सारे सवाल किए, तो एक ना ऐसे ही, क्योंकि हम लोग जब अपने बच्चों का पेपर चेक कर रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स के, तो अगर बच्चों ने लाइन वाइज सारा किया, मैं आपको सारी सिचुएशन बताता हूँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बच्चे ने लाइन वाइज किया हुआ है ना क्वेश्चन आंसर स्टार्टिंग वाले बेसिकली, तो एग्जामिनर के ना ये चेकर के माइंड में ये होता है कि यार इस बच्चे को पेपर आता था, सारा पेपर आता था, जिस वजह से इसने लाइन वाइज किया, उसको स्किप करने की जरूरत नहीं आई। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इंग्लिश के पेपर के अंदर आप लोग इस चीज को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन नंबर 4 में समरी ऑफ द पॉइंट ट्राई अगेन। ठीक है, यहाँ पर आगे अब यहाँ पर आपको मुश्किल जो बच्चे करते हैं ना, अपने लिए गड़बड़ कर देते हैं, वो ये है कि आप बच्चे क्या करते हैं, समरी की हेडिंग दी, नीचे टाइटल दिया, इस टाइम हमारे पास है ट्राई अगेन लिखकर उसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट समरी स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि आपने ऐसा नहीं करना, आपको पहले से ही उन्होंने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, आपके पास समरी का जो आपकी पॉइंट है उसका टाइटल भी मौजूद है और उसका जो पॉइंट है या जो ऑथर है वो भी मौजूद है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, समरी की हेडिंग देने के बाद आपने लिखना है, एक हेडिंग देनी है ऑथर्स, या सबसे पहले आप दे दीजिएगा कि पोएम्स टाइटल या टाइटल ऑफ द पोएम, वो आपके आगे ट्राई अगेन। उसके बाद आपने क्या करना है, पोइट्स नेम आपका जो W.E. हिक्सन। ठीक है, तो आपने ये कर देना। ठीक है, अब आपको याद करने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया गया होता है। ठीक है, ये करने के बाद ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपने अभी नहीं करना। ठीक है, ये ऐसे वाला टॉपिक आ जाता है, ये आपने अभी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आप चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर, वो है आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म्स। ठीक है, ये भी आपने अभी नहीं करना। 5 और 6 क्वेश्चन आपने अभी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप लोगों ने डायरेक्ट जंप करनी है अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, आपने पेयर ऑफ वर्ड्स याद करने हैं। ठीक है, ये आपके, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बुक के अंदर 200 से 300 इतने ज़्यादा हैं, तो वो सारे पढ़ने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने अगेन पास्ट पेपर्स पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा पास्ट पेपर्स के अंदर से रिपीट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो क्वाइट वाला है, ये पता नहीं कितने बोर्ड्स में आ चुका है। ठीक है, मैं मोर देन 10 बोर्ड्स में तो ये आ चुका हुआ है। ठीक है, डायरी वाला भी, डेयरी वाला भी, ठीक है, डिस्कवर वाला, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सारे पास्ट पेपर्स के अंदर से जो पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़ लेंगे ना, तो आपको बाकी 200-300 पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये आप लोग कर लीजिएगा और इसमें आपके नंबर पूरे आ सकते हैं अगर आपने अच्छे तरीके से सेंटेंस बनाए हैं। ठीक है, और अगर आपको सेंटेंस बनाने नहीं आते तो आप क्या करें, यहाँ से वर्ड पढ़ें। ठीक है, अपनी बुक में जाकर तलाश कर लें, क्योंकि जिस तरह सेल वाला है। ठीक है, अब आपको पता है ये एस वाले में, तो आपकी जो बुक है कॉम्पोजिशन वाली, उसके अंदर आपके वर्ड बाय वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि पहले ए कैरेक्टर्स वाले सारे लिखे, फिर बी लेटर वाले, सी लेटर वाले, तो आप डायरेक्ट एस लेटर वाले में जाएं और वहाँ पर अपने सेल वाले का जो बुक में आपका वो लिखा हुआ है ना सेंटेंस, आप वो बना दें। तब बनाएं जब आपको खुद से बनाने नहीं आते, क्योंकि अभी हम यहाँ पर रिस्क नहीं ले रहे कि यार हम खुद से क्रिएटिविटी कर लेंगे तो बाद में हो जाएगा। ठीक है, नहीं, आप अपने बुक वाले को 2-3 बार पढ़े, आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पूरे नंबर आ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 करने के बाद अब आप लोग जाइएगा डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पर अनवर मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है, ठीक है, तो बहुत आसान है, इसको बेशक डिवाइड कर ले। अनवर की इंग्लिश अनवर ही होगी, मेरा का इंग्लिश क्या होगी, माय, सबसे यानी कि वेरी, बेहतरीन, बेस्ट, ठीक है। दोस्त की क्या होगी, फ्रेंड, ठीक है। तो अनवर इज माय बेस्ट फ्रेंड या अनवर इज माय वेरी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, सेक्शन में डिवाइड करना है, हर वर्ड का अलग से मीनिंग दिमाग में सोचना है, ठीक है। और आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो सूट कर रहा है या जो उस पैराग्राफ की स्कोप के अंदर है, ठीक है, आप उस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब करते हैं बस, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद अब आप लोगों ने, मैं यहाँ पर क्योंकि आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में राइट 10 ये आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि ये आपके पास क्या है आपका क्योंकि ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ ये ट्रांसलेशन वाला ये काम कीजिएगा, ठीक है। जो एम्बिशन पर आपने 10 सेंटेंसेस लिखने ये ना कीजिएगा, इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 8 करने के बाद डायरेक्ट आना है अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। अभी भी हम ऐसे को बिल्कुल एंड पर रख रहे हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 पर आकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करना है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ना पूरा जो पेपर है 70 नंबर का उसको साइड पर कर सिर्फ इसी की टेंशन लेकर बैठे होते हैं, ये जो 5 नंबर के आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो इसकी टेंशन लेने से बेहतर है आप बाकी 70 मार्क्स को सिक्योर करने की कोशिश करो, ठीक है। सो लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप लोगों ने इसको नहीं करना, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छे तरीके से कर लिया होगा, ठीक है। नहीं किया तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा, आप यूट्यूब पर कोई भी 5 से 10 मिनट की वीडियो देख सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस के बारे में, ठीक है। आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा और 1-2 की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं किसी भी पास्ट पेपर्स के अंदर से, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने निकाल लेना है 5 में से। इसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है आपका ऐसे राइटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस दी गई हैं। अब बहुत से दोस्त पूछते हैं कि भैया क्या ऐसे करना चाहिए या पैराग्राफ करना चाहिए, ठीक है। सो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग हमेशा ऐसे की तरफ जाएं, ठीक है। पैराग्राफ क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट होता है, तो देखिए जिसके नंबर कितने हैं 15 मार्क्स के, ठीक है। अगर 15 मार्क्स में अगर आप 100 to 150 वर्ड्स ऑलमोस्ट 1.5 से 2 पेज बनते हैं, ठीक है। सो 15 नंबर के लिए 1.5 से 2 पेज इज नॉट इनफ, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं वो कितने 150 to 200 वर्ड्स हैं, ये ऑलमोस्ट 4 to 5 पेजेस बनते हैं, 4 to 5 साइड्स मेरा मतलब है, ठीक है। तो वो फिर भी बेहतर होता है 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आपका जो बोर्ड्स हैं, ठीक है, पंजाब के या सिंध के जितने भी बोर्ड्स हैं ये सारे होते हैं लेंथ कॉन्शियस, ठीक है। जितने एक बच्चे ने लेंथ लिखी होगी और क्वालिटी वाइज लिखा होगा उसको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। तो हम लोग भी किसकी तरफ जाएंगे, ऐसे की तरफ जाएंगे। अब ऐसे में आपके पास बहुत खुली ऑप्शन है, ठीक है। A B C 3 ऐसेज हैं, आपको जो सबसे आसान लगता है या जिसकी कोटेशन सबसे ज़्यादा अच्छी आती हैं और जो थोड़ा सा लेंथी है उसको कीजिएगा। मैंने आपके साथ 3 ऑप्शन रखी हैं, दोबारा आपको लोगों को रिपीट कर देता हूँ। एक तो जो आसान हो, दूसरा जो कि लेंथी हो, तीसरा जिसकी कोटेशंस आपको आती हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको क्या किया, आपने अगर प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखी तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा। उसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ ऐसेज हैं जो कि आपको पढ़ने के लिए उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हैं, ठीक है। आप उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं, उसके अंदर कोटेशंस भी हैं और लेंथ भी अच्छी खासी लिखी हुई है, ठीक है। तो आप उसको एक बार लाजमी से रीड कीजिएगा। उसके बाद आपके पास नोट्स हैं जिनके अंदर से आप इन एसेज को देख सकते हो। और एसेज भी आप लोगों को क्योंकि कोई भी आ सकता है तो आप लोगों ने हमेशा पास पेपर वाले एसेज की तरफ जाना है। एटलीस्ट आपने पास पेपर्स वाले सारे एसेज को पढ़ना है और आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका, आप साइड लेंथ पूछेंगे आप लोग ऐसे की, तो लेंथ मैंने आपको जो एक स्टैंडर्ड बताया है वो कि आपका मिनिमम 4 पेजेस होने चाहिए ऐसे के, और इसको हम सबसे एंड पर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जितना भी पेपर करने के बाद जब आप एंड पर ये कर रहे होंगे तो आपने 4 पेज साइड्स मिनिमम लिखने के बाद जितना टाइम बचता है आपने ऐसे ही लिखते रहना, ठीक है। वो आपका ऐसे भी 7 पेजेस तक जाए, 8 पेजेस तक जाए, डजन फिर आप लोगों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आपने आखिर का टाइम सारा ऐसे पर लगाना है, इसलिए हमने ऐसे को सबसे एंड पर लिखा क्योंकि सबसे लेंथी है और इसमें आपको पूरे नंबर नहीं मिलते, आपको ऑलमोस्ट 10 to 12 नंबर मिलते होते हैं, ठीक है। तो वो 10 to 12 नंबर लेना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं अपने इंग्लिश के पेपर के अंदर। यहाँ पर हमारा सारा पेपर मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको साथ अपनी सजेशन शेयर करूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जो इंग्लिश का 10th क्लास का पेपर है वो ऑलमोस्ट, अगर आपके पास यहाँ पर कितने मार्क्स का, कितने टाइम का है, ये अगर 2.5 घंटे का पेपर है तो आपका तकरीबन 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से हो जाता है। सारा कुछ करने के बाद, प्रेजेंटेशन एंड पर करने के बाद, सारी लाइंस लगाने तक मेरा पेपर 2 घंटे से पहले तक हो गया था, ठीक है। बाकी आपकी यहाँ पर राइटिंग स्पीड डिपेंड करती है, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी डिपेंड करती है, आपकी जो इंग्लिश की स्किल्स हैं वो डिपेंड करती हैं, ठीक है। वो सारा कुछ मिलकर आप लोग देखेंगे, लेकिन आपने ये नहीं करना कि यार मैं 2 घंटे से पहले ही करना, ठीक है। आपके पास 2.5 घंटे हैं, आराम से पेपर करें।
ठीक है, और रिलैक्स्ड होकर करना है। आपका पहला पेपर है, आप थोड़े से इसमें कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपका कैसे अपने आप को चिल रखना है, कैसे अपने आप को नर्वस होने से बचाना है, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो आप हॉल में बैठकर आपके जो साथ एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। सो उसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक अभी तक आप लोगों ने कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दे, और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना, ठीक है। इसकी वजह मैंने आपको बता दी ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आती रही और इस वीडियोस को देख सके। और आपने इंस्टाग्राम पर लाजमी से फॉलो करना है, FT प्रेजेंटेशन ID है, ठीक है। और क्यों करना है आपने, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आपके यहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट भी आपको मिलता रहता है और साथ आपके बताए हुए मैसेजेस कमेंट्स पर आप लोगों के लिए वीडियोस भी आती हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज़ कर पा रहे या आप लोगों को घर वालों ने इजाज़त नहीं दी तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उस पर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा। और आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको कभी भी मिस नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। उसके अंदर क्या है, आप लोगों के लिए इंग्लिश के और इसके अलावा आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम्स के पेपर आ रहे हैं हर एक एग्जाम के लिए बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपकी इसी तरह की स्ट्रेटेजीज होंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक कुछ चीज़ों को नोट भी किया होगा जो कि इंपॉर्टेंट थी, जो कि आपको पहले नहीं में भी आइडिया था, लेकिन अब आपको वो आपके नॉलेज में आ चुकी है, ठीक है। तो हमारा मकसद यही है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भरपूर कोशिशें करता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपने दोस्तों के अंदर लाजमी से शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ ऐसे भी दोस्त होंगे जो कि अभी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप उनकी हेल्प कर देंगे तो एट द एंड आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी इसके अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करना है और आप अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार लाजमी से कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आपने पढ़ाई को नहीं छोड़ना, स्टडी को नहीं छोड़ना, अभी बैठकर पढ़ें, टेक केयर, अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें। टेक केयर, सी या, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।